क्या आप डॉटनेट डेवलपर्स हैं या डॉटनेट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं डॉटनेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू के लिए मैंडेटरी होते हैं। यदि आपने डॉटनेट के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको यह लगता होगा कि सबसे पहले क्या पूछा जाता है डॉटनेट इंटरव्यू में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सबसे पहले डॉटनेट इंटरव्यू राउंड में सी शार्प लैंग्वेज पूछा जाता है, और सी शार्प लैंग्वेज के अंदर क्या पूछा जाता है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। 95% क्वेश्चंस और टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं जो डॉटनेट के इंटरव्यू के लिए या कि प्रिपेयर कर रहे हैं या डॉटनेट के इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर भी आपसे गलत क्वेश्चन का गलत आंसर देकर के आपसे सही कराता है, जस्टिफाई कराता है। उसके अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सील्ड क्लास एंड स्टैटिक क्लास। गार्बेज कलेक्शंस के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है सीएलआर के अंदर। पहला क्वेश्चन ही पूछ दिया कि व्हाट इज द वेयर कीवर्ड एंड व्हाट इज द डायनेमिक कीवर्ड, ये कहां पर यूज किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो तो जनरली जब भी आप कोई भी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या टेक्निकल एसोसिएट हो या टेक्निकल कंसल्टेंट हो, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर राउंड के लिए भी सी शार्प के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डॉटनेट के हर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस के टॉपिक्स पहले मैं बताऊंगा और इसके अंदर क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताऊंगा। इसका पूरा पीडीएफ का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जहां से आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि जैसे आप डॉटनेट के इंटरव्यू में गए तो सी शार्प में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना वो डेटा टाइप के बेसिस पे होता है। मतलब डेटा टाइप में जैसे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो सामने वाला इंटरव्यूअर यही पूछता है कि व्हाट इज वैल्यू टाइप एंड व्हाट इज रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव वे में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टैक मेमोरी एंड व्हाट इज हीप मेमोरी। मतलब डॉटनेट का मेमोरी मैनेजमेंट आप जरूर पढ़ के जाइए। अब वो ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि स्टैक मेमोरी कब क्रिएट होता है, आफ्टर कंपाइलेशन क्रिएट होता है कि क्लास के अंडर में क्रिएट होता है। कभी कभी इंटरव्यूअर भी आपसे गलत क्वेश्चन का गलत आंसर देकर के आपसे सही कराता है, जस्टिफाई कराता है। ठीक है, कि जैसे हीप मेमोरी कहां पर क्रिएट होता है, तो फिर आपको इसको बिल्कुल जस्टिफाई आंसर देना होगा कि आफ्टर कंपाइलेशन स्टैक मेमोरी विल बी क्रिएटेड अंडर द क्लास एंड हीप मेमोरी विल बी क्रिएटेड एट रन टाइम और डायनेमिकली। तो आप बोल सकते हो डायनेमिक मेमोरी स्पेस को हीप मेमोरी के थ्रू मैनेज किया जाता है, और जो कंपाइलेशन टाइम के बाद की जो मेमोरी क्रिएट होती है वो स्टैक मेमोरी के अंदर मैनेज होता है। जितने भी पर्टिकुलर रेफरेंसेस हैं वो स्टैक मेमोरी में होते हैं, और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हीप मेमोरी में होता है, और स्टैक के अंदर के जो रेफरेंसेस होते हैं वो हीप से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो मतलब आपको पूरा एक विजुअलाइजेशन के साथ आंसर देना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। फिर सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि बताओ इंटीजर किस टाइप के मेमोरी में वैल्यूज को कंटेन करता है, स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वैल्यू टाइप का होता है, रेफरेंस टाइप का होता है, स्ट्रिंग और एरे के अंदर किस टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे आपको इंटरनल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये पहला टॉपिक जो मैंने आपको डेटा टाइप से रिलेटेड बताया। इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ और टाइप कास्टिंग से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है। ठीक है, इंप्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग आपको पता ही होगा कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू टाइप को यदि अपन रेफरेंस टाइप में असाइन करते हैं तो वो बॉक्सिंग होता है, ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। ठीक है, मतलब इंटीजर्स टू ऑब्जेक्ट यदि अपन मैनेज करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को यदि ऑब्जेक्ट में रखोगे तो बॉक्सिंग होगा, और ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को इंटीजर में रखोगे तो अनबॉक्सिंग होगा। तो इसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना होगा। इंप्लिसिट मतलब जो अपने आप कन्वर्जन हो जाता है उसको इंप्लिसिट बोलते हैं, जिसके लिए हमें खुद कन्वर्जन करना पड़ता है उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली डेटा टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करिए। अब मैं सेकंड टॉपिक बताता हूं, क्लास एंड स्ट्रक्ट। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि सी शार्प में स्ट्रक्चर भी होता है, और इंटरव्यूअर के लिए तो ये फेवरेट टॉपिक होता है कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूं कि क्लास आपका एक रेफरेंस टाइप होता है जो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू मैनेज होता है। स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप होता है जो लाइट वेट होता है, इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है, और ये स्मॉल डेटा के लिए अच्छा होता है। लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा आप स्ट्रक्चर से हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप डिफरेंस बता सकते हो, इसको आप और ज्यादा थोरो पढ़ सकते हो। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऊप्स। भाई ऊप्स का तो कोई अंत ही नहीं है, ऊप्स से तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन ऊप्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऊप्स के अंदर सबसे पहले आपको इनकैप्सुलेशन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसके लिए यूज किया जाता है, इंटरफेस क्यों बनाते हो, डिजाइन पैटर्न क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा सकता है कि इजा रिलेशनशिप क्या होता है, हैजा रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, जैसे आप इनहेरिटेंस करते हो तो इनहेरिटेंस किस टाइप के रिलेशनशिप के लिए होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं होता है सी शार्प में, और यदि होता है तो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास लेवल पे क्यों नहीं होता है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरफेस में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों
क्यों नहीं होती है, क्लास में ही क्यों होती है। ऐसे बहुत सारे अंदर अंदर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक और इंस्टेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होता है, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जब बनता है तो अपन यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्यों बनाते हैं, इंडेक्सेस क्यों बनाते हैं। तो ये मैं मेन टॉपिक्स आपसे बोल रहा हूं। इसके बाद ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ओवर राइडिंग और नॉट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवरराइडिंग करता है कि नहीं करता है, इंटरफेस ओवरराइडिंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है, इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरफेस चाइल्ड क्लास, चाइल्ड मॉड्यूल, चाइल्ड लेयर में काम कर सकता है कि हमेशा पेरेंट लेयर में ही रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है ना, ये जरूर आप इसके अंदर पढ़िए। और एक क्वेश्चन जो हमेशा ऊप्स के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सी शार्प के अंदर इस क्वेश्चंस को जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 95% चांस है कि आप सी शार्प के इंटरव्यू आप क्रैक कर ही पाएंगे। ओके, अब बात करता हूं मैं ऊप्स के अंदर, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सील्ड क्लास एंड स्टैटिक क्लास। सील्ड क्लास बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो सील्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और स्टैटिक का मतलब होता है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ओनली स्टैटिक मेंबर्स के लिए होता है स्टैटिक क्लास। तो आप कैसे बनाते हैं, ये चीजें भी पूछी जा सकती है। इसके बाद एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा गया है, कॉन्स्ट वर्सेस रीड ओनली वर्सेस स्टैटिक, मतलब कांस्टेंट कब बनाते हो, स्टैटिक कब बनाते हो, रीड ओनली कब बनाते हो। तो कांस्टेंट मतलब कंपाइल टाइम में कांस्टेंट के लिए होता है, रीड ओनली रन टाइम के कांस्टेंट के लिए होता है, स्टैटिक शेयर्ड अक्रॉस इंस्टेंसेस, मतलब आपके पास 5 इंस्टेंस हैं, 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों ऑब्जेक्ट में एक ही डेटा को दिखाना है। आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग उस डेटा में कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, मतलब शेयर्ड वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा स्टैटिक ही बनाए जाते हैं। कॉन्स्ट और रीड ओनली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, मतलब हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्ट और रीड ओनली में क्या डिफरेंस होता है। आप कोई यदि इसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और इनको सबको आप चला करके देख लीजिए, ठीक है। सी शार्प के अंदर का पूरा सेशन मैंने 2 वीडियोस है मेरे पास, उन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने दे रखा है। आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर लो, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो सभी चीजें हैं। यदि आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ में भी सीखना चाहते हैं तो मेरा लाइव सेशन भी चल रहा है सी शार्प का, जिसके अंदर मैं क्लाउड, AI, सी शार्प, ASP.NET Core, ASP.NET MVC विथ एंगुलर और रिएक्ट, इसका पूरा एक लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये लाइव सेशन अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में आपको यदि थोरो पढ़ोगे ना, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, इसलिए ये टॉपिक्स आप जरूर प्रिपेयर करिए। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेट्स, इवेंट्स एंड लैम्डा एक्सप्रेशन से, कि डेलीगेट्स क्या होता है, ठीक है। तो टाइप सेप फंक्शन पॉइंटर होता है, इवेंट क्या होते हैं, रैपर ओवर डेलीगेट्स फॉर पब्लिशर्स एंड सब्सक्राइबर, और लैम्डा एक तरह से देखा जाए तो शॉर्टकट अप्रोच होता है किसी भी मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए या इनलाइन डेलीगेट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आप ये जरूर पढ़िए। इसके बाद लिंक क्यू के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं सी शार्प में, कि लिंक क्यू क्या होता है, कितने तरीके से लिंक क्यू को मैनेज कर सकते हैं, शॉर्ट सिंटेक्स क्या होता है इसका, लैम्डा कैसे यूज किया जाता है लिंक क्यू के अंदर, लिंक क्यू टू एरे के अंदर कैसे काम किया जाता है, लिंक क्यू टू कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे काम किया जाता है, ये आप जरूर सी शार्प के अंदर जरूर डेफिनेटली पढ़िए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है एसिंक्रोनस सी शार्प की, मतलब सी शार्प 2 होता है, एक सिंक्रोनस एक एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस में एसिंक का वेट क्या होता है, टास्क क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहां पर किया जाता है, एसिंक का वेट किस तरीके से आप हैंडल करते हो, ये सभी चीजें पूछी जाती है। गार्बेज कलेक्शंस के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है CLR के अंदर, ठीक है। जनरेशंस क्या होता है, 0, 1, 2 का क्या मतलब होता है, डिस्पोज और फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आई इनमरेबल वर्सेस आई कलेक्शंस वर्सेस आई लिस्ट, ये तीनों इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, ये जरूर पढ़ के जाइए। आई इनमरेबल जो है वो इटरेशन वाले के लिए होता है, आई कलेक्शन ऐड, रिमूव और काउंट भी करता है, आई लिस्ट इंडेक्स एक्सेस के लिए होता है, और आई क्यूरेबल रिमोट क्यूरीज के लिए होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर इसका यूज किया जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये एक डिजाइन पैटर्न होता है फॉर लूज कपलिंग, ठीक है। इसमें ट्रांजिएंट, स्कोप और सिंगलटन 3 तरीके से डिजाइन पैटर्न होते हैं, और ये ASP.NET Core MVC के अंदर तो हमेशा पूछा ही जाता है डिजाइन पैटर्न के अंदर, क्योंकि ASP.NET Core MVC डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पूरी तरह से फॉलो करता है।
इसके बाद डिस्पोज और फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फाइनलाइज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर के लिए यूज किया जाता है। डिस्पोज मैनुअली रिलीज रिसोर्सेस, कोई भी रिसोर्स को यदि आपको रिलीज करना है तो आपको डिस्पोज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आई डिस्पोजेबल करके इंटरफेस होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो एक्स में क्या डिफरेंस होता है, ट्राई कैच फाइनली क्या क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल कैच बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ट्राई ट्राई कैच हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आई नंबरेबल एंड आई नंबरेटर, मतलब आई नंबरेबल और आई नंबरेटर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों इंटरफेस होते हैं। आई नंबरेबल गेट इनमरेटर मेथड यूज करता है और आई इनमरेटर एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इटरेट्स मूव नेक्स्ट और करंट का जो फीचर्स होता है ना वो आई इनमरेटर में यूज होता है। इसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स कितने होते हैं सी शार्प में, पब्लिक क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनल और पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। बाय डिफॉल्ट यदि सी शार्प में कोई भी क्लास हम बनाते हैं तो उसका क्या एक्सेस स्पेसिफायर होता है, बाय डिफॉल्ट मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जो मेथड आप डिक्लेयर करते हैं उनका क्या एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ये चीजें आपको बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद कुछ कॉमन कीवर्ड्स पूछ लेते हैं कि वेयर क्या होता है, डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इल्ड क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, परम्स क्या होता है, इज वर्सेस एज में क्या डिफरेंस होता है सी शार्प में। ये कीवर्ड के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब आप मान लो आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको शुरुआत पहला क्वेश्चन ही पूछ दिया कि व्हाट इज द वेयर कीवर्ड एंड व्हाट इज द डायनेमिक कीवर्ड, ये कहां पर यूज किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू का यदि पहला क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं दिया तो दूसरा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा और धीरे धीरे आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन के आंसर यदि आपने अच्छे से दे दिया तो बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है ना, और जब हमें किसी चीज के लिए एक पॉजिटिवनेस आ जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने आप बनने लग जाएगा। इसके बाद सी शार्प के जो ये नए नए वर्जन्स आते हैं ना, इनके फीचर्स भी आप जरूर पढ़ लिया करो। जैसे 11 वर्जन्स के क्या फीचर्स हैं, 10 वर्जन्स के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। .NET 8 और 9 में क्या नए नए फीचर्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जनरली पूछा ही जाता है सी शार्प के इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या है, मिनिमल एपीआई क्या होता है, पैटर्न मैचिंग क्या होता है। जैसे आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते ना, तब भी इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो पहला राउंड होता है उसमें आपका सी शार्प की स्किल, बेसिक स्किल्स, आप कितना थॉरो पढ़ रहे हो, आपका लॉजिकल स्किल्स क्या है, ये सभी चीजें बताई जाती है। अब मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चंस और बनाऊंगा, यदि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, अच्छा देखोगे इस वीडियोस को, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट पूछोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक्स वाले क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊंगा कि लॉजिक्स वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं सी शार्प के अंदर और उसको किस तरीके से आपको आंसर करना है। और सी शार्प के अंदर के कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यदि आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। हालांकि पर्टिकुलर ये जो वीडियोस मैंने बनाया है इसको आप जरूर देखो और जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया इस टॉपिक्स पे काम करो। 95% क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से कवर होंगे, ऐसा मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह से रिसर्च किया, उसके बाद ही मैंने इसको मैनेज किया है, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप .NET वो भी AI बेस्ड, क्लाउड बेस्ड, फुल स्टैक बेस्ड और लेटेस्ट जो कंटेंट है, मतलब C# 13 और .NET 9.0 से रिलेटेड पूरा कोर्स कंटेंट मैंने रिलीज किया हुआ है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इसका बहुत ही रिजनेबल रेट है, क्योंकि इसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट अजोर के कॉन्सेप्ट भी मैनेज कर रहा हूँ। CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखा होगा आपने कि अजोर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट सब जगह, मतलब अजोर डेवऑप्स इंजीनियर्स प्लस .NET इन दोनों का पर्टिकुलर एक कंबाइंड कोर्स है जिसमें आपको AI टूल्स के बारे में भी पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। इस कोर्स के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स भी बनवाऊंगा, तो यदि आप .NET सीख रहे हैं और आप पूरी तरह से अपडेटेड .NET सीखना चाहते हैं विथ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिए और .NET का कंप्लीट पूरा का पूरा जो सेशन है उसके अंदर का पूरा रोड मैप भी मैंने बताया हुआ है, उसको आप जरूर देखिए और इनरोल करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन है और इसके अंदर पर्टिकुलर मैंने पूरी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको। और एंगुलर का भी मैं इसमें, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट साथ एंगुलर या रिएक्ट, इनके अंदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूं, तो उसको मैंने पूरा कंप्लीटली गो थ्रू किया है, ठीक है। अभी मैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर इसको दे रहा हूं, ठीक है। अभी ये कोर्स आपको सिर्फ 14,999 रुपीज में मिल रहा है, जिसका बर्थ मार्केट में 35 to 50K के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको पूरा लाइव क्लास अटेंड करिए। लाइव क्लास में आप जितना डाउट पूछना मेरे से पूछ सकते हैं और मैं जो भी आपको असाइनमेंट्स देता हूं उस असाइनमेंट्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।